और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। सीएम धामी ने पीएम का स्वागत किया है। इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी और इसी को लेकर देहरादून पहुंचे हुए हैं पीएम नरेंद्र मोदी। सीएम धामी ने उनका स्वागत किया है। पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं और इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून पहुंचे हैं पीएम मोदी और आज उद्घाटन उन्हीं के हाथों इन्वेस्टर समिट का किया जाएगा। देहरादून में आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पीएम मोदी करेंगे। समिट का उद्घाटन 9 दिसंबर तक चलेगा इन्वेस्टर समिट। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 9 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल होंगे। 44,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की इसमें ग्राउंडिंग होगी और उद्घाटन समारोह में 6 प्रमुख उद्योगपतियों का संबोधन भी होगा। सुबह 11:34 पर पीएम मोदी संबोधित करेंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें उद्योगपतियों से प्रदेश में बढ़ रही है संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। और देखिए, पहले दिन इन्वेस्टर समिट में कुल 4 सत्र होंगे। उद्योग, ऑटो, फार्मा और शिक्षा के क्षेत्र में सेशन होगा और साथ ही साथ आपको बता दें कि स्वास्थ्य और रियल एस्टेट सेक्टर पर आधारित 4 सत्र होंगे। तो देखिए किस तरीके से ये 4 सत्र रहने वाले हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं तैयारियां भी हम देख रहे हैं। निवेश की बहार इस वक्त पहाड़ में देखने को मिल रही है। पहाड़ में आज निवेश का महाकुंभ देखने को मिलने वाला है। इसी को लेकर के देहरादून पहुंचे हुए हैं पीएम नरेंद्र मोदी और आज उन्हीं के हाथों कहीं ना कहीं इस इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया जाएगा। एफआरआई है और एफआरआई के मैदान में दोनों तरफ पंडाल आप देख रहे होंगे। ये उत्तराखंड की धामी सरकार का इन्वेस्टर सम्मेलन है और ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए यहाँ पर पूरी तैयारियां कर दी गई हैं। तकरीबन एक टेंटेटिव टाइम है 10:20 पर प्रधानमंत्री के यहाँ आगमन होने की एक संभावना जो बताई गई, जो मिनट्स का जो उनका कार्यक्रम आया, मिनट टू मिनट का। तो और ये इधर मेरे बाईं तरफ आप देखेंगे तो ये जितने भी पंडाल लगे हैं तो इनमें मुख्य प्रधानमंत्री सबसे लास्ट वाले पंडाल में रहेंगे, वही मुख्य वक्ता होंगे, वही मुख्य अतिथि होंगे आज। और वो यहाँ पर पूरे देश दुनिया के निवेशक आ रहे हैं और निवेशक अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, जिनके साथ एमओयू साइन हुए हैं और उनको ग्राउंडिंग करने की बात आज से शुरू होगी। और उसके बाद प्रधानमंत्री तकरीबन 2 से ढाई घंटे यहाँ पर रुकेंगे। तो 2 से ढाई घंटे रुकने के बाद प्रधानमंत्री के यहाँ निवेशकों से सीधे संवाद करने के बाद वो दिल्ली वापस चले जाएंगे और यहाँ पर ये 2 दिन का सेशन होगा। और कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर आ रहे हैं, समापन उन्हीं के हाथों होना है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जैसा मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि 3 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हो चुके हैं और उनमें से क्योंकि इंडस्ट्री सेक्रेटरी जो विनय शंकर पांडे उन्होंने भी ये बात कही है कि 50 से 60 हजार करोड़ के एमओयू आज ग्राउंडिंग कर दिए जाएंगे। यानी ग्राउंडिंग का मतलब होगा कि आज उन पर इतने पैसे के निवेश पर आज से काम चालू हो जाएगा। और ये काम चालू होने के साथ ही मतलब ये बात एक सामने आ जाएगी कि जो एमओयू साइन करके निवेश सम्मेलन होते हैं वो बिल्कुल वैसा नहीं है और यहाँ पर पहले दिन से धरातल पर उतारने की एक सार्थक कोशिश भी हो रही है। और अगर ये 3 लाख करोड़ के जो एमओयू साइन हुए हैं, इनमें से आधे से ज्यादा भी अगर ग्राउंडिंग हो जाते हैं और कंप्लीटली वो उनका निवेश हो जाता है, तो इस राज्य की आर्थिकी और इस राज्य के जो डेवलपमेंट के, किसी भी राज्य के डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर्स होते हैं, उनमें एक बहुत ही सहायक साबित होने जा रहा है, बहुत ही एक फलीभूत होने वाला एक एन्क्लेव होगा। और निवेशक चूंकि बड़े नाम अगर हम देखते हैं तो महिंद्रा है, अडानी है, अंबानी है और इसके अलावा टाटा है, तो बहुत सारे ऐसे बड़े नाम, आईटीसी है। आईटीसी ने खुद ही 5,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश के एमओयू साइन किए हैं। और कुछ लोग आज भी सरप्राइजिंगली एक एमओयू साइन करेंगे और एमओयू साइन करने के बाद में यहाँ पर निवेश का जो एक रास्ता है वो उनका खोला जाएगा। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए एफआरआई देहरादून से अजीत सिंह राठी। तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। अजीत, देखिए, निवेश से निखरेगा पहाड़ और इसी को लेकर के कहीं न कहीं आयोजन किया गया है इन्वेस्टर समिट का और ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं देहरादून। अब क्या ताजा अपडेट आपको मिल रही है, किस तरीके से आयोजन? जी देखिए, जहां एफआरआई में कार्यक्रम स्थल है, जहां पर ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है, उसके बिल्कुल बगल में आईएमए और इंडियन मिलिट्री एकेडमी में उनका हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है। प्रधानमंत्री थोड़ी ही देर में यहाँ पर मुख्य पंडाल में एफआरआई के भीतर पहुंचेंगे, जहाँ पर वो निवेशकों को संबोधित करेंगे। और अभी जैसे मैंने बताया आपको कि सरकार का दावा है कि 3 लाख करोड़ से ऊपर के एमओयू साइन हो चुके हैं और 40 से 45 हजार करोड़ की ग्राउंडिंग आज होनी है और ताकि वो निवेश की शुरुआत हो जाएगी।
लेकिन फिलहाल यहाँ पर प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है। कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और निवेशकों से बातचीत करेंगे, निवेशकों से को जो है एड्रेस करेंगे और उसी के साथ साथ ये कार्यक्रम का इनॉग्रेल सेशन शुरू हो जाएगा। तो ये पूरा दिन आज फिर सेशन अलग अलग हिस्सों में सेशन होंगे। हैवी इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल और रियल इस्टेट और तमाम जो ऐसे सेक्टर हैं आज इनके सत्र शुरू होने। ये निवेशक यहाँ बैठेंगे और सरकार के अधिकारी होंगे और बहुत सारे बुद्धिजीवी यहाँ पर बुलाए गए हैं। तो निवेशकों से बातचीत करेंगे और बातचीत करने के बाद उनको कन्विंस करेंगे और जो एमओयू है उन पर जो एक होमवर्क अलग से शुरू होने वाला है उसको भी उस पर भी मंथन हो रहा है। और जैसा मुख्यमंत्री ने परसों भी कहा था न्यूज स्टेट से बात करते हुए कि जो इफेक्टिव मॉनिटरिंग सेल है वो बाद में शुरू की जाएगी जब ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। तो वो केवल वो जो एमओयू साइन हुए हैं उन पर काम करेगी। कहीं किसी इंडस्ट्री को कोई आवश्यकता तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, कोई ऐसा अगर कोई ट्रबल क्रिएट हो रहा है तो उसको दूर करना है, किस तरह की सुविधा है, गैर कानून जो तकनीकी तौर पर किसी को कोई हर्डल आ रही है उसको दूर करना है। तो ये सारी चीजें इनको ये करेंगे। और आज अभी क्योंकि प्रधानमंत्री थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचने वाले, मुख्यमंत्री और राज्यपाल उनको हेलीपैड पर लेने पहले ही पहुंच गए थे और अब थोड़ी देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर मुख्य पंडाल में पहुंचेंगे और जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, निवेशक हैं और अधिकारी लोग हैं, इसके अलावा पार्टी के मंत्रिमंडल के सभी सदस्य हैं और पदाधिकारी भी हैं, तो इन सबको एड्रेस करेंगे। अजीत, खासतौर पे सबसे अगर अलग बात का मैं जिक्र करूं तो इस इन्वेस्टर समिट की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं पहाड़ और पहाड़ की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, देखिए चूंकि पर्वतीय राज्य है तो इसकी ये प्राथमिकता रहती है सरकार की कि कहीं ना कहीं अपनी जो राज्य की पहचान है वो हर चीज में उसकी झलक दिखनी चाहिए। और पहाड़ में इस बार इंडस्ट्री ले जाने के लिए भी एक अलग से रूट प्लान किया गया था और वो प्लान ये है कि जो फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म, इको टूरिज्म और फॉरेस्ट से जुड़ी हुई जो जितनी भी इंडस्ट्री है, जो हैवी इंडस्ट्री नहीं है जिससे क्लाइमेट को या एनवायरमेंट को किस तरह का खतरा नहीं है, तो वो सारी इंडस्ट्री ऊपर लगाई जाएंगी और वो भी कई हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, लोग वहाँ करेंगे। और इसके अलावा कुछ हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं 40,000 करोड़ के आसपास की, उनका एमओयू 2 दिन पहले ही साइन हुआ है। तो हाइड्रो प्रोजेक्ट, टूरिज्म, इको टूरिज्म, फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से जुड़ी हुई जितनी भी इंडस्ट्री हैं उन सबको ऊपर स्थापित करने का एक प्लान सरकार ने बनाया है। अजीत, क्योंकि आज और कल यानी कि 8 और 9 दिसंबर को आयोजन है, ऐसे में आज का अगर जिक्र करें तो आज क्या कुछ इसमें शामिल किया गया है, किस तरीके से आज सत्र में तमाम चीजों को लेकर जिक्र रहने वाला है? देखिए अभी प्रधानमंत्री थोड़ी देर में आएंगे और उनके सामने सारी चीजें रखी जाएगी, प्रेजेंटेशन होगा अभी किस किस के साथ एमओयू हुए, उसके बाद ग्राउंडिंग वाला जो 40-45 हजार करोड़ रुपए का वो होगा और उसके बाद जब प्रधानमंत्री चले जाएंगे तो 4 अलग अलग सेशन होंगे जिसमें हैवी इंडस्ट्री है, टूरिज्म है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, रियल इस्टेट है। तो ये इस तरह के जो बड़े सेक्टर लिए गए हैं और छोटे छोटे सेक्टर और भी है जो इनमें शामिल किए गए हैं। 4 सेशन अलग से होंगे तो उनमें जो निवेशक हैं वो यहाँ के अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे निश्चित तौर पर, और अलग अलग देश इसमें शामिल है, कहीं ना कहीं अलग अलग क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका अजीत। और